Hello students, my name is Rohit Sharma and I am working as a corporate trainer in Madrid Software. So today we will explore about Docker. Docker क्या होता है, Docker कैसे काम करता है और Docker हमें क्यों पढ़ना है, हर एस्पेक्ट को अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले ये है हमारी वेबसाइट Madrid Software। यहाँ पे हम बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज ऑफर करते हैं। फॉर एग्जांपल जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई एंड सम डिज़ाइन कोर्सेज लाइक यूआई यूएक्स डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन एंड सम मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट कोर्स। तो चलते हैं हम डॉकर के पास। डॉकर क्या होता है और डॉकर कैसे काम करता है। तो पहले हम समझते हैं वाई डॉकर, हमें डॉकर क्यों पढ़ना है। तो एक वेरी फेमस प्रॉब्लम है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अकर करती है, इट वर्क्स ऑन माई मशीन। तो क्या है ये प्रॉब्लम और कैसे डॉकर इसको सॉल्व करता है। तो ये प्रॉब्लम क्या कहती है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, फुल स्टैक एप्लीकेशन। यहाँ पे हमने एक फ्रंट एंड बनाया, एक बैक एंड बनाया और फिर हमने एक सर्वर बनाया जो इनको लिंक करता है। अच्छा, बैकएंड के अंदर सर्वर और डेटाबेस दोनों आते हैं। ठीक है, अब डेटाबेस हमने फॉर एग्जांपल मोंगो यूज कर लिया और सर्वर के लिए हमने एक्सप्रेस यूज कर लिया और फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट यूज कर लिया। ये सारे क्या हैं, टूल्स, कोई भी फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाने के लिए। जब ये जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जब ये फुल स्टैक एप्लीकेशन बना रहे हैं अपने लोकल लैपटॉप पे बना रहे हैं, लोकल मतलब अपने लैपटॉप पे ही डेवलपर बना रहा है, तो उस टाइम पे ये पॉसिबल है कि रिएक्ट का वर्जन उसने 16 यूज किया हो, नोड का 18 यूज किया हो और आपका मोंगो का कोई और वर्जन यूज किया हो। तो वो जो कोड आपका डेवलपर लिखता है अपने लोकल सिस्टम पे, वो उसकी मशीन पे तो काम करता था, लेकिन जब वो उसे डिप्लॉय करता था AWS के सर्वर्स पे, तो फिर वो फट जाता था मतलब वो बर्स्ट हो जाता था, वो कोड नहीं चलता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का नाम होता है इट वर्क्स ऑन माई मशीन। डेवलपर ने अपने हिसाब से सारा कोड सही लिखा, सारे स्टेप सही से फॉलो किए, लेकिन जैसे ही उसने उस कोड को डिप्लॉय किया तो वो कोड बेकार हो गया, बस्ट हो गया, फट गया। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करता है, आपका डॉकर। अच्छा, वो कोड फटा क्यों होगा, क्या हो सकता है उसके पीछे का रीजन। यही रीजन होगा क्योंकि सर्वर जो होगा डिफरेंट डिपेंडेंसीज के साथ इनग्रेव्ड होगा। मतलब मैंने तो रिएक्ट या फिर डेवलपर ने तो रिएक्ट का 16 वर्जन लिया था और नोड का 19 लिया था, लेकिन सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर होगा, डिफरेंट डिपेंडेंसीज के साथ, कि वहां पे रिएक्ट का 20 वर्जन है या फिर 15 वर्जन है। तो डिपेंडेंसीज का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, कई बार जब हम कोड को डिप्लॉय करते हैं या फिर डिफरेंट मशीन पे रन करते हैं, तो वो उसकी बिल्ड क्या हो जाती है, फट जाती है, बस्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पढ़ना है, आपका डॉकर पढ़ना है। ठीक है, डॉकर कैसे सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को, अब ये देखते हैं। पहले एक डॉकर की डेफिनेशन समझते हैं कि डॉकर की डेफिनेशन क्या कहती है। डॉकर की डेफिनेशन कहती है, डॉकर इज अ कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म दैट अलाउज डेवलपर्स टू पैकेज एप्लीकेशन विद ऑल देयर डिपेंडेंसीज। तो एप्लीकेशन को हम पैकेज करते हैं, जो भी डिपेंडेंसीज डेवलपर ने यूज किए हैं एप्लीकेशंस को बनाते वक्त, एंड रन देम कंसिस्टेंटली अक्रॉस एनी इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का मतलब है कि सर्वर पे चलाओ या फिर किसी दूसरे डेवलपर की मशीन पे चलाओ। तो ये डॉकर की एक फॉर्मल डेफिनेशन। तो इसमें बहुत सारे बज वर्ड्स थे कि कंटेनराइजेशन, प्लेटफॉर्म, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट आपको क्लियर है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, कोई डिफरेंट मशीन या फिर कोई सर्वर। अब कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म क्या होता है, वो कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म टूल का नाम क्या है, हमारा डॉकर। तो अब हमें क्या समझना पड़ेगा, कंटेनर क्या होते हैं। तो कंटेनर क्या होता है, ए डॉकर कंटेनर इमेज इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन एन एप्लीकेशन। तो ये क्या है, एक लाइट वेट स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर हम क्या इम्बेड करते हैं, आपके डिपेंडेंसीज इम्बेड करते हैं कि नोड का ये वर्जन है, एक्सप्रेस का ये वर्जन है या मोंगोडीबी का वो वर्जन है। तो ये वही एग्जाम्पल का कंटिन्यूएशन है जो वीडियो में शुरू में लिया। ठीक है, तो डॉकर कंटेनर क्या होता है, सिर्फ एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम डिपेंडेंसीज एंड वर्जन्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उस चीज को वहां पे बता दिया कि ये वर्जन है, तो अब वो सर्वर पे जाएगा, तो जब सर्वर डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करेगा तो वो उसको प्री रिक्विजिटली किसने बता दी है, डॉकर के कंटेनर ने बता दिया है। तो अब सर्वर अपने आप को उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देगा। तो देखिए ये कैसे काम करता है। पहले इसका फ्लो दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ ये। तो डॉकर कैसे काम करता है, तो डॉकर के कंटेनर के अंदर हम क्या बनाते हैं, आपकी इमेजेस। इमेजेस किसके थ्रू बनती है, डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल,
डॉकर बिल्ड का यूज करके क्या बनती है, इमेजेस, फिर हम रन करते हैं डॉकर पुल और फिर हम करते हैं डॉकर रन। तो इसमें क्या हो जाते हैं, इनके वर्जन और डिपेंडेंसीज क्या हो जाते हैं, इंटैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा डॉकर काम करता है। ये डॉकर की क्या है, कमांड्स है। अच्छा, ये क्या है, हो सकता है हमने दो एप्लीकेशन बनाई हो या फिर दो कंटेनर्स बनाए हो। एक ऐप में हमने डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज कर रखी हैं, एक ऐप में डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज कर रखी हैं। तो डॉकर ने इसका क्या सॉल्यूशन दिया कि आप ऐसा करो, दो कंटेनर बना लो। फिर इन दो कंटेनर के ऊपर कौन रन होगा, आपका डॉकर का इंजन, और फिर वो ओएस के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओएस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है आपका हार्डवेयर और एक होता है आपका सॉफ्टवेयर। इस हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ जो लिंक करता है उस पार्ट का नाम होता है ओएस। तो हमारे कंप्यूटर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, सर्वर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्वर भी क्या है, एक कंप्यूटर ही है। तो उसके अंदर क्या होती है, सारी कंप्यूटिंग होती है। तो जो फीचर्स कंप्यूटर्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं वही सारे फीचर्स सर्वर के ऊपर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम मल्टीपल कंटेनर्स भी बना सकते हैं। तो इस पूरी प्रॉब्लम को किसने सॉल्व किया, आपके डॉकर ने। तो with the advancement of technologies and fast code writing, Docker is a must skill to conquer. So that's it. यही होता है आपका डॉकर।